जी अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन 3.2 डिफरेंशिएशन रूल्स। आप डेरिवेटिव्स को दो तरीक़ों से एवेलुएट कर सकते हैं। 3.1 में आपने पढ़ा था कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शंस बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। 3.2 में आप इनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला रूल है कांस्टेंट फंक्शन, कि कोई भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव कैसे एवेलुएट करते हैं, वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। एग्जांपल नंबर 1, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो एग्जांपल नंबर 1, आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 है, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो है। सिमिलरली माइनस पाई बाई टू इन्होंने लिया हुआ है, तो माइनस पाई बाई टू या स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका डेरिवेटिव ज़ीरो। ये प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ और रूल नंबर 1, ये आपका रूल नंबर 1 है, ये प्रूफ दिया हुआ है आपको। तो ये प्रूफ बाय यूजिंग डेफिनेशन किया हुआ है। प्रूफ आसान है, ये देख लीजिएगा, प्रूफ करना है लाजमी। पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पावर रूल, रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का पावर है तो आपने उनको एवेलुएट कैसे करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो आपने इनका डेरिवेटिव कैसे लेना है, डी एफ ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 जो पावर है आपके पास वो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय एक्स जो वेरिएबल है, और पावर में एक सब्ट्रैक्शन कर दें, तो डेट विल बी इक्वल टू 2x की पावर 1, डेट विल बी इक्वल टू 2x। तो ये पावर रूल है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है विद पावर, तो आपने उसको वैल्यूएट कैसे करना है, बाय यूजिंग द पावर रूल। पावर रूल आपको क्या बता रहा है कि आपने, अगर आपके पास जनरल है x की पावर n, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, n जो पावर गिवन है x और पावर में एक आप सब्ट्रैक्शन कर दें, तो ये आपके पास पावर रूल आपने x की पावर n का डेरिवेटिव ले लिया बाय यूजिंग द पावर रूल। नेक्स्ट देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 2 आपको दी हुई है। एग्जांपल नंबर 2 में आपके पास ये दो रोज दी हुई हैं f, जिसमें फंक्शन गिवन है, पहला फंक्शन x है, दूसरा x स्क्वायर, तीसरा x क्यूब, चौथा x4 एंड सो ऑन, x की पावर 5, 6, 7 एंड सो ऑन। फिर दूसरी रो में इनका डेरिवेटिव्स कैलकुलेट की हुई हैं बाय यूजिंग द पावर रूल। x का डेरिवेटिव 1 कैसे देखें, बाय यूजिंग द पावर रूल आप x का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं x की पावर 1 का, कि अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल टू x है, तो आपने बाय यूजिंग द पावर, पावर क्या है x की 1 है, और पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और आपको पता है मैथमेटिक्स में कि समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 0 आता है। इसी तरह एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4 बाय यूजिंग द पावर रूल आप इनके डेरिवेटिव को एवेलुएट कर सकते हैं। रूल नंबर 2, इसका भी प्रूफ आपको यहाँ पे गिवन है। दो किस्म के प्रूफ हैं, एक फर्स्ट प्रूफ, एक सेकंड प्रूफ, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 2, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल और उसकी पावर, तो इसका आप जब आप डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स इंटू 2x स्क्वेयर, तो क्या करेंगे, ये जो 2 है ये आप डेरिवेटिव के बाहर ले जाएंगे, 2 इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर। अब ये एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आप बाय यूजिंग द पावर रूल लेंगे, तो 2 ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई पावर 2 बाय यूजिंग द पावर रूल, x पावर में एक सब्ट्रैक्शन, तो आपके पास 4x डेरिवेटिव आएगा। तो किसी भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो डेरिवेटिव के अंदर, आप उसको डेरिवेटिव के बाहर लेके जा सकते हैं।
एग्जाम्पल 3 में यही आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट मल्टीपल रूल आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका प्रूफ है, ये प्रूफ आप करेंगे। डेरिवेटिव सम रूल क्या है कि अगर आपके पास दो फंक्शन, लेट्स से एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दूसरा फंक्शन है लेट्स से जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन। तो आप क्या अगर इन दोनों फंक्शंस को आप ऐड अप करें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स है और एक्स प्लस वन। ये आपके पास एडिशन का टोटल बनता है। तो अब आपने इस एडिशन पे एडिशन रूल अप्लाई करना है, तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर और जी ऑफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन। यानी कि आपने क्या किया, अभी ये चीज़ इम्प्लीमेंट की। ये चीज़ किसके इक्वल है, डी ओवर डी एक्स। आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें, फिर प्लस डेरिवेटिव आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एफ पे अलहदा जी पे अलहदा। तो दैट विल बी इक्वल टू तो एफ डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर के बराबर है, प्लस डी ओवर डी एक्स जी एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस वन के। तो अब आप पावर रूल यूज करके ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2x प्लस अब ये x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और डी ओवर डी एक्स 1 पे अप्लाई होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल आपके पास 2x प्लस 1। ये आपके पास बनता है डेरिवेटिव ऑफ एडिशन। तो सम रूल भी इसी तरह, डिफरेंस रूल भी इसी तरह, बहरहाल यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा। ये कैलकुलेट किया हुआ है, एग्जाम्पल इन्होंने अपने लिए ली हुई है या उसी तरह जो मैंने आपको करवाया था। एग्जाम्पल 5, डेरिवेटिव ऑफ अ पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखें आपके पास y किसके बराबर है, ये फंक्शन किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो एक्स क्यूब पे अलग डेरिवेटिव, इस टर्म पे अलग डेरिवेटिव, 4/3 एक्स स्क्वायर पे माइनस 5x प्लस 1। डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर दें हर फंक्शन पे, हर टर्म्स पे, तो आपके पास डेरिवेटिव टोटल पोलिनोमियल y का आ जाएगा। तो ये प्रूफ है, ये प्रूफ आपने करना है, नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। तो स्टेटमेंट देख लें, डज द कर्व y इक्वल टू x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 हैव एनी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, इफ सो वेयर। अच्छा, तो अब आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है y इक्वल टू x4 प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। आपने इस पोलिनोमियल का देखना है कि यानी कि जो आपको y दिया हुआ है ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है, कि इसका कोई हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कहाँ करता है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स का मतलब क्या होगा कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy इक्वल टू डी एक्स, आपने ये चेक करना है कि ये ज़ीरो कहाँ पे होता है। तो आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 4x क्यूब माइनस 4x, ये इसका डेरिवेटिव आता है। तो इसका डेरिवेटिव आप इक्वेट कर दें 0 से x, और यहाँ आप देखें इस एक्सप्रेशन में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं। तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं 4x, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, या तो 4x 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू एक प्लस 1 में और एक माइनस 1 में। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आए, एक x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1।
ये आपने पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए? पॉइंट्स आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इक्वेट किया 0 से, वहाँ से x के पॉइंट्स आए, टोटल 3 पॉइंट्स हैं, x0, x1 एंड x-1। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको इंश्योर करवा रहे हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स इस कर्व y के लिए इन पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा, एक x इक्वल टू 0 पे, एक x इक्वल टू 1 पे एंड एक x इक्वल टू -1 पे। अब सिंपली उसने एक स्टेटमेंट में जो हमारी है वो गिवन कहा क्या गया, अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है तो कर्व के किन पॉइंट्स पे करता है। तो आपने जस्ट क्या करना है कि सबसे पहले x इक्वल टू 0 लेना है, x इक्वल टू 0 पुट कर देना है y में, तो यहाँ से आपके पास एक ऑर्डर पेयर आएगा। तो वो पहला ऑर्डर पेयर x इक्वल टू 0 के लिए आपके आता है 0 और 2, x इक्वल टू 1 के लिए क्या आता है, x इक्वल टू 1 के लिए 1 एंड y भी 1 आएगा, और x इक्वल टू 2 के लिए आपके पास आएगा x इक्वल टू 2, ये इससे आएगा आपके पास, सॉरी x इक्वल टू -1 था, x इक्वल टू -1, तो पॉइंट आएगा -1 और y क्या आएगा आपके पास +1। तो ये 3 पॉइंट्स हैं 0 2 कर्व के, 1 1 एंड -1। इन तीनों पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करता है कर्व के। तो इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट फाइंड आउट करना है। गौर करें, इसने ये पॉइंट्स बताए हुए हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड कोशेंट्स रूल। तो सबसे पहले रूल नंबर 5 डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। वो क्या करता है डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल, ये मैं आपको बता दूं कि लेट्स से आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है लेट्स से जी ऑफ एक्स। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और फिर इनका लें आप डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, तो रूल ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन take the derivative of first function, multiply second function as it is. So that is the rule of product rule to find the derivative of function which are in products. एग्जाम्पल इनकी हम एक कर लेते हैं, समझा दूं आपको इनकी एग्जाम्पल्स। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और दूसरा फंक्शन है लेट्स से जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -1। तो आपने डेरिवेटिव लेना है इनके प्रोडक्ट का, एफ ऑफ जी का, एफ एंड जी का, देन डी ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो आप क्या है कि एफ विल इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड जी इक्वल टू एक्स क्यूब -1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो रूल है, टेक द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, मल्टीप्लाई, राइट द सेकंड फंक्शन एज इट इज, एवेलुएट कर लें एक्स स्क्वेयर, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर और ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, देन प्लस, अब आप इस पे आए तो ये 2x स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब -1 दैट इज इक्वल टू 3, सिंप्लीफाई कर लें, 3x4 प्लस 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 2x पावर 5, 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2x स्क्वेयर। तो ये आपका डेरिवेटिव है बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। अब आप क्या करेंगे, बुक वाले ने ये एग्जांपल नंबर 7 ली हुई है, y इक्वल टू 1 ओवर एक्स पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स। बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल आप इनको एवेलुएट कर सकते हैं। ये रूल नंबर 5 का प्रूफ है, ये आप करेंगे। एग्जाम्पल 8 करेंगे, एग्जाम्पल 9 करेंगे। डेरिवेटिव रूल ही इम्प्लीमेंट किए गए हैं, प्रोडक्ट रूल, समेशन रूल, पावर रूल्स वगैरह।
रूल नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल से मतलब कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो आपने उनका डेरिवेटिव कैसे एवेलुएट करना है। तो जनरल मेथड देख लें कि कैसे आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास वही दो फंक्शन f और g हैं और दोनों का क्वोशंट है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू g ओवर डिवाइडेड बाय जी एक्स। अब आप इनका डेरिवेटिव लेना है आपने, तो वो किसके बराबर आएगा। देखें तो जो डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है पहले इसको एज इट इज लिख लें, फिर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर फंक्शन, फिर आपने माइनस का साइन लगाना है। माइनस के साइन के बाद आपने क्या करना है, राइट द फर्स्ट फंक्शन f एज इट इज, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन g of x divided by take the square of g of x which is your denominator function. So this is the rule of quotient डेरिवेटिव क्वोशंट रूल। ठीक है, अगर आप इसकी एग्जांपल अगर आप एक एवेलुएट करें तो लेट्स से आपके पास जो f ऑफ x है, सॉरी जो आपके पास f ऑफ x है, लेट्स से मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर और g ऑफ x ले लेता हूँ x की पावर 4। तो डेरिवेटिव एवेलुएट करना है आपने, डेरिवेटिव एवेलुएट करना है आपने f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x d ओवर dx इक्वल टू, यानी कि x स्क्वायर ओवर x की पावर 4 d ओवर dx इक्वल टू, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज x की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन, फिर आपने क्या करना है, जो आपने रूल पढ़ा है कि जी जो आपका रूल है, देखें क्वेश्चन रूल x4 डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर फंक्शन डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर फंक्शन एज इट इज, then take the derivative of the denominator function x की पावर 4 divided by g of x डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर। अब आप इसको सिंपली क्या कर लें, एवेलुएट कर लें, x की पावर 4 एज इट इज और मल्टीप्लाई x की पावर 2 का डेरिवेटिव विच इज 2x माइनस x स्क्वायर एज इट इज और x की पावर 4 का डेरिवेटिव विच विल बी 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 8, दैट विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लें तो x4 2x, ये हो जाएगा 2x5 माइनस 4x5 डिवाइडेड बाय x की पावर 8, दैट इज इक्वल टू, अब आप देखें न्यूमरेटर में से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं और एक आप ले सकते हैं x की पावर 5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 8। सिंपली क्या कर लें, अब आप सिंपली कैंसिलेशन कर लें, ये x की पावर 5 है और ये x की पावर 8 है, क्या बन जाएगा आपके पास हो बनेगा ये, डेट इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 इक्वल टू माइनस 2 ओवर x की पावर 3। ये आपने फंक्शन क्वोशंट फंक्शन का डेरिवेटिव इवैल्यूएट किया बाय यूजिंग द क्वोशंट रूल। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 10 में वही क्वोशंट रूल अप्लाई किया गया इस y पे, इसी तरह जैसे मैंने किया है, फिर प्रूफ है ये आप लोग करेंगे। रूल नंबर 7 है, पावर रूल फॉर नेगेटिव नॉन इंटीजर्स, इफ n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड x, तो अगर आपके पास पावर है, अभी मैंने पावर ली हो x की पावर 2, पावर 3, पावर 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव है। अगर पावर माइनस में हो, -1, -2, -3, तो उनमें भी
पावर रूल इम्प्लीमेंट होगा उसी तरह जैसे हमने किया है। एग्जाम्पल 11 करेंगे आप लोग, एग्जाम्पल 12 करेंगे कि टेंजेंट फाइंड आउट करनी है कर्व पे, फार्मूला आपको पता है। एग्जाम्पल 13 आप लोग करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से मुराद कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है आप उनका डेरिवेटिव लेते जाएं। तो लेट्स से आपके पास जो फंक्शन है, लेट्स से आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव लें dy ओवर dx विच विल बी इक्वल टू 3x² माइनस 6x, 2 का डेरिवेटिव 0। फिर सेकंड डेरिवेटिव लें, वो होगा d ओवर dx इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू d² y ओवर dx²। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये बनेगा 6x माइनस 6। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, सेकंड ऑर्डर को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, वो बनेगा d³ ओवर dx³ इक्वल टू 6x। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास ये आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 6 आएगा, ठीक है। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो d4y ओवर dx4, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 6 है, कांस्टेंट है, तो फोर्थ ऑर्डर इसका हो जाएगा 0। अब गौर करें, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आया इक्वल टू 0। अब आप इसके आगे जितने मर्जी ऑर्डर के डेरिवेटिव ले लें वो 0 आते जाएंगे, तो फोर्थ ऑर्डर पे ये 0 हो जाता है। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। 3.2 एक्सरसाइज है, इसके जो आपने सवाल करने हैं वो आपने करने हैं फर्स्ट 47 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं 1 to 47। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं जिनका हम डेरिवेटिव 3.4 में एवेलुएट करेंगे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स। तो इनके डेरिवेटिव्स आपने कैसे लेने हैं, ये कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। तो गौर करें, यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और प्रूफ ये आपको दिया हुआ है। तो ये प्रूफ बाय यूजिंग डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेके बाय यूजिंग डेफिनेशन इसका प्रूफ किया हुआ है। ये आप प्रूफ आप लोग कर लेंगे, नहीं समझ आएगी आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। तो एग्जांपल 1 में 3 पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ओवर एक्स। वाई का अगर आप डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा है वो क्या होता है कोस एक्स। सिंपल आपने जो डेरिवेटिव रूल पढ़े हुए हैं उनको यूज़ करते हुए और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है तो आप इसको एवेलुएट कर लेंगे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो 2 फंक्शंस हैं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हुए आप डेरिवेटिव को एवेलुएट करेंगे। पार्ट नंबर सी साइन एक्स ओवर एक्स है, तो यहाँ पे कोशेंट है, तो कोशेंट रूल को यूज़ करते हुए आप ये पार्ट नंबर सी का डेरिवेटिव एवेलुएट करेंगे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन, वो होता है माइनस साइन एक्स, प्रूफ ये दिया हुआ है, करेंगे आप। तो ये कुछ एग्जांपल 2 है, आसान है। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया होगा, क्वेश्चन रूल और सम वगैरह या पावर रूल वगैरह जो रूल आपने पीछे पढ़े हैं। देन उसके बाद आप आएंगे, ये एक और बॉक्स बना हुआ है, बाकी डेरिवेटिव फंक्शंस के डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बताए हुए हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टेन एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। एग्जाम्पल 5 आप करेंगे, टेन को प्रूफ किया हुआ कि टेन का डेरिवेटिव कैसे सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, एग्जाम्पल 7 करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 पे जब आप आएंगे तो आपने इसके फर्स्ट 30 क्वेश्चंस करने हैं 1 to 30 तक। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।